Hi everyone, this is Pratima Singh and welcome back to my channel Speak with Pratima. So friends, आज हम देखेंगे कॉमन एरर के बारे में। वेरी कॉमन एरर हैं जो हम सभी लोग करते हैं। सेंटेंस हम बनाते हैं उसमें छोटी छोटी सी एरर होती हैं जो बहुत ही कॉमन होते हैं। इनको हम देखेंगे कैसे इनको दूर किया जा सकता है। साथ में हम सेंटेंस स्ट्रक्चर भी इसी के साथ साथ देखते रहेंगे ताकि आपको सेंटेंसेस भी मिले, इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस भी आपकी होती रहे और साथ में एरर भी आप फाइंड आउट कर पाएं, एरर से बच पाएं। तो ये सभी चीज़ें आज की वीडियो में होने वाली हैं। तो यदि अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही बहुत सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पर हम यहाँ पर कंक्लूजन देते रहते हैं, यानी कि उसको हम सॉल्व करते रहते हैं। एरर हो गई, छोटी छोटी एरर्स हो गई और सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हो जाएंगे। साथ में फ्लुएंसी के लिए भी यहाँ पर टिप्स एंड ट्रिक्स बताई जाती हैं। तो इन सभी को, ये सभी से रिलेटेड वीडियोस पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम आज का देखेंगे कि पहला सेंटेंस हमारा क्या है और क्या इसमें कॉमन एरर हो सकती है। तो सेंटेंस क्या है? मिस्टर मिश्रा विद हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन वर प्रेजेंट एट द स्टेशन। तो क्या ये गलत है या सही है? तो इसमें एरर है। देखेंगे एरर क्या है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाज का प्रयोग होगा। वर की जगह पर यहाँ पर हो जाएगा वाज का प्रयोग। ये इसमें एरर है। देखते हैं कैसे एरर है। क्योंकि दिए गए सेंटेंस में विद से जुड़े शब्द जैसे कि विद हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, इसके पहले सिंगुलर नाउन मिस्टर मिश्रा का प्रयोग हुआ है। मिस्टर मिश्रा के मुताबिक सिंगुलर वर्ब वाज का प्रयोग होगा। तो यहाँ मिस्टर मिश्रा की बात हो रही है पर्टिकुलरली, तो ये मिस्टर मिश्रा के साथ वाज का प्रयोग होगा, इसीलिए यहाँ वर ना हो करके क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस अब हम देखेंगे। अगला सेंटेंस है अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट हैज अप्लाइड फॉर द जॉब। यहाँ पर क्या ये सेंटेंस सही है या गलत है? तो यहाँ पर हो जाएगा हैज की जगह हैव का प्रयोग होगा। ये भी सेंटेंस आपका गलत है। इसकी जगह पर आपका राइट होगा हैव। हैव जो है राइट होगा और हैज हो जाएगा रॉन्ग। कैसे? जो अ लार्ज नंबर ऑफ प्लस प्लूरल नाउन के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। तो अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, प्लूरल नाउन यहाँ पर एस है लगा, तो प्लूरल नाउन है, इसके साथ हमेशा हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है, इसलिए हो जाएगा हैव। सेंटेंस हैव के साथ राइट हो जाएगा, हैज के साथ रॉन्ग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला सेंटेंस क्या है? द डॉग अलोंग विद द बॉयज वर वॉकिंग इन द फॉरेस्ट। तो यहाँ पर वर ना होकर के वाज होगा। वाज क्यों होगा? यहाँ पर वाज जो है राइट हो जाएगा। ठीक है, क्यों होगा? क्योंकि जो अलोंग विद प्लस अदर वर्ड जब लगते हैं तो इसके पहले क्या हुआ है, द डॉग, द डॉग का प्रयोग हुआ है। द डॉग क्या है? एक सिंगुलर नाउन है। ठीक है, तो ये यहाँ पर सिंगुलर वर्ब वॉच का प्रयोग होगा, तो वॉच करेक्ट है और वर्ब क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे हम। तो देखेंगे क्या है, ही इज वन ऑफ द पर्सन्स हु इज ऑलवेज अगेंस्ट बैड एक्टिविटी। तो यहाँ पर क्या होगा, इज की जगह पर आर लग जाएगा। क्यों लगेगा? क्योंकि वन ऑफ द के बाद वन ऑफ द प्लस प्लूरल नाउन प्लस हु, इस स्ट्रक्चर, अगर ऐसा स्ट्रक्चर बनता है तो हु से पहले जो प्रयुक्त होता है, प्रयोग किया जाता है प्लूरल नाउन का, तो उसमें प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग होता है। तो यहाँ पर प्लूरल नाउन क्या है, पर्सन्स। वन ऑफ द, उसके बाद प्लूरल नाउन क्या है, पर्सन्स। तो प्लूरल नाउन के साथ क्या हो जाएगा, प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। तो वन ऑफ द प्लस प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा, ये स्ट्रक्चर है। तो इज यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा और हो जाएगा करेक्ट। अब हम अगला सेंटेंस देखेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, बैड न्यूज ऑलवेज ट्रेवल फास्ट। क्या ये राइट है? ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि यहाँ पर ट्रेवल ना होकर के ट्रेवल्स होगा। ट्रेवल्स,
ये राइट होगा, ठीक है, ये राइट हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा, ट्रेवल्स के साथ सेंटेंस आपका राइट हो जाएगा। तो क्यों होगा ऐसा? क्योंकि जो न्यूज है ये सिंगुलर है, सिंगुलर है, न्यूज कैसा है, सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होगा, यानी कि ट्रेवल में एस का प्रयोग हो जाएगा तो सिंगुलर बन जाएगा, ठीक है। तो बैड न्यूज ऑलवेज ट्रेवल्स फास्ट, ये सेंटेंस राइट सेंटेंस हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, गुड़िया noticed that a gang of dacoits were coming to attack my house। तो यहाँ पर वर्ब रॉन्ग हो जाएगा, यहाँ पर was जो है राइट वर्ब हो जाएगा, ठीक है। देखो was के साथ ये सेंटेंस बिल्कुल राइट है। क्यों राइट हो जाएगा? क्योंकि ए एन प्लस कलेक्टिव नाउन प्लस ऑफ प्लूरल नाउन, इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर क्या है, अ गैंग ऑफ डकॉइट्स, इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग यानी कि वाज का प्रयोग होगा, तो वाज यहाँ पर राइट आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस है, वर्षा इज द ओनली वन ऑफ दोज गर्ल्स दैट मेक्स अ कैसल इन द एयर। तो ये सेंटेंस है, क्या ये राइट है या रॉन्ग है? बताइए कमेंट सेक्शन में फटाफट बताइए सब लोग। और देखिए ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है, इसमें कोई एरर नहीं है, ठीक है। तो आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर भी मिल रहे हैं, साथ में क्या चीज इसमें गलत है और क्यों गलत है, साथ में वो भी समझना बहुत जरूरी होता है स्पोकन इंग्लिश के लिए, फ्लुएंसी के लिए। नेक्स्ट सेंटेंस है, द अकाउंटेंट एंड द कैशियर इज एब्सेंट टुडे। तो यहाँ पर क्या गलत है ये सेंटेंस या सही है, करेक्ट है और इनकरेक्ट है? तो सभी कमेंट सेक्शन में बताएंगे। देखो ये इनकरेक्ट है, क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि यहाँ इज ना लग करके आर होगा। आर क्यों होगा? आर के साथ ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि द अकाउंटेंट एंड द कैशियर ये दो अलग अलग पर्सन के बारे में बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, मेनी ऑफ द क्वेश्चन asked in the question paper was easy। asked यहाँ पर एस हो जाएगा, मिस प्रिंट है थोड़ा सा, एस होगा यहाँ पर। asked in the question paper was easy, तो क्या ये राइट है? नहीं, यहाँ पर ये was ने होकर के वर होगा। क्यों होगा वर? वर के साथ ये सेंटेंस जो है राइट हो जाएगा, इसकी एरर खत्म हो जाएगी। तो मेनी ऑफ द क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस है ये प्लूरल है और इसी के अकॉर्डिंग प्लूरल वर्ब का प्रयोग यानी वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो है ये प्लूरल नाउन है, इसी के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग हुआ है, ये इस वर्ब के साथ ये सेंटेंस बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट सेंटेंस है, इफ आई वाज यू आई वुड नॉट हैव कमिटेड दिस ब्लंडर। तो क्या ये राइट है? नो, ये भी रॉन्ग है। वॉज न लग करके यहाँ पर वर लगेगा। क्यों वर लगेगा? वर के साथ ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, एरर फ्री हो जाएगा, ठीक है। तो इफ आई वर यू आई वुड नॉट हैव कमिटेड दिस ब्लंडर। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि यहाँ पर जो ये सेंटेंस है सपोजिशनल है और इफ के साथ स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंस में हमेशा जो प्लूरल वर्ब होता है वो वर्ब का, इसमें प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। यदि कोई सेंटेंस सपोजिशनल है और इफ के साथ स्टार्ट हो रहा है तो हमेशा वहां पर वर्ब का प्रयोग होता है, ये ध्यान रखेंगे, इसलिए यहाँ पर वर्ब के साथ ही सेंटेंस एरर फ्री हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, आई एम श्योर दैट नीदर द हाउस नॉर इट्स कंटेंट्स आर फॉर सेल। तो क्या ये सेंटेंस राइट है, रॉन्ग है, इसमें कोई एरर है या एरर फ्री है? फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। तो देखो ये एरर फ्री है, ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है, तो इसमें आपकी कोई भी करेक्शन की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस है, द हिंदी एंड द मराठी आर डिफरेंट फ्रॉम द संस्कृत लैंग्वेज विच वर वंस स्पोकन इन ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ इंडिया। तो
यहाँ पर वर्क की जगह पर वाज का प्रयोग होगा, वर्क इनकरेक्ट है और वॉज हो जाएगा राइट। वॉज के साथ ये सेंटेंस बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्यों ऐसा है? क्योंकि यहाँ पर संस्कृत लैंग्वेज, एक लैंग्वेज की बात हो रही है कि जो कि एक समय पूरी इंडिया में बोली जाती थी। तो द संस्कृत लैंग्वेज विच वॉज वंस स्पोकन इन ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ इंडिया। यहाँ ऐसे ये सेंटेंस बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है 2/3 ऑफ द बुक वर रबिश। तो यहाँ पर क्या ये राइट है और रॉन्ग है? क्या ये एरर फ्री है? नहीं, ये एरर फ्री नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बुक जो है, बुक का यूज कैसा किया गया है? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन की तरह इसका प्रयोग किया गया है, यानी कि मात्रा का बोध कराने के लिए गया है, कराने के लिए किया गया है। अगर यहाँ पर अनकाउंटेबल जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के तरह यूज होता है ये, यहाँ पर सिंगुलर वर्ब वाज का प्रयोग होगा, क्योंकि यहाँ पर जो सिंगुलर ये बुक है, बुक का प्रयोग सिंगुलर वर्ब अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन की तरह मात्रा मतलब तरह इसका प्रयोग किया गया है। तो ये सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग यहाँ पर होगा, यानी कि वर्ब की जगह पर यहाँ पर वाज का प्रयोग होगा। द third of the book was rubbish. Sorry, 2/3 of the book was rubbish. तो बुक का प्रयोग कैसे हुआ है? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन की तरह इसका प्रयोग हुआ है, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है मेनी स्टूडेंट आर फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो क्या ये राइट है? नहीं, ये भी एरर फ्री नहीं है। ये आर यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा, इज हो जाएगा, क्योंकि मेनी आ के बाद यहाँ पर सिंगुलर नाउन स्टूडेंट का प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होगा, इज। नेक्स्ट सेंटेंस है नन ऑफ माई फ्रेंड्स आर अप्लाइंग फॉर दिस जॉब। क्या ये राइट है? तो देखो ये सेंटेंस तो राइट है, क्योंकि नन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन के साथ सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब का प्रयोग होता है, लेकिन सिंगुलर वर्ब को भाषा में अधिक प्रेफर किया जाता है। यानी कि अगर प्रचलन की दृष्टिकोण से देखें तो आप यहाँ पर प्लूरल वर्ब नहीं यूज करके सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो वैसे तो दोनों ही राइट है, पर आप अगर लैंग्वेज को प्रचलन के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ इज ज्यादा परफेक्ट बैठेगा। नेक्स्ट सेंटेंस है अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स वांट टू विजिट द न्यू प्लांट एज अर्ली एज पॉसिबल। तो यहाँ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है, ठीक है। तो हमेशा अ ग्रुप ऑफ प्लस प्लूरल नाउन के साथ जो है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ वांट ना होकर के क्या हो जाएगा? वांट्स हो जाएगा, और ये सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करके ये सेंटेंस जो एरर फ्री हो जाएगा। सेंटेंस होगा अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स वांट्स टू विजिट द न्यू प्लांट्स एज अर्ली एज पॉसिबल। नेक्स्ट सेंटेंस है द कैबिनेट मिनिस्टर्स एंड द प्राइम मिनिस्टर वाज एट द एयरपोर्ट टू रिसीव द फॉरेन डिग्नेटरी। तो यहाँ पर क्या ये एरर फ्री है? नो, दिस इज नॉट एरर फ्री। इसमें एरर है, यहाँ वॉच की जगह पर वर का प्रयोग होगा। क्यों वर का प्रयोग होगा? क्योंकि यहाँ जो द कैबिनेट मिनिस्टर एंड द प्राइम मिनिस्टर ये क्या है? ये सब्जेक्ट हैं, और यहाँ पर एक से ज्यादा सब्जेक्ट हैं। द कैबिनेट मिनिस्टर एंड द प्राइम मिनिस्टर एक से ज्यादा सब्जेक्ट हैं, तो यहाँ पर हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, वर का। वर के साथ ये सेंटेंस एरर फ्री हो जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस है several visitors are expected to visit the place tomorrow. Is it error free? Yes, this sentence is error free. ये बिल्कुल राइट सेंटेंस है, तो इसमें आपको कोई भी करेक्शन की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस इज बैक्टीरिया इज प्रोबेबली द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ऑन अर्थ, तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या ये राइट है या रॉन्ग है? तो यस, ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि यहाँ पर इस का प्रयोग ना होकर के आर का प्रयोग होगा,
क्यों होगा वो भी समझते हैं। आर के साथ ये सेंटेंस एरर फ्री हो जाएगा। आर क्यों प्रयोग होगा? क्योंकि बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया एक प्लूरल नाउन है, ठीक है, प्लूरल नाउन है बैक्टीरिया, और क्योंकि बैक्टीरिया प्लूरल नाउन है तो यहाँ पर आर का प्रयोग होगा। तो बैक्टीरिया आर प्रोबेबली द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ द लाइफ ऑन अर्थ। दैट्स ऑल फॉर टुडे, और मिलते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट सेंटेंस स्ट्रक्चर और इंग्लिश प्रैक्टिस के साथ। और तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।